हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको बीएससी सेकेंड ईयर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें देखिए दोनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, मेल एंड फीमेल का। ओके, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम आपको शो हो रहा है और एक फीमेल का। मेल रिप्रोडक्टिव में आप देख रहे होंगे पोस्टेड ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसल्स दिख रही है जो अंगूर के दाने समान दिख रही है, पेनिस दिख रहा है, दो आपको देखिए ये एक पाइप के समान रचना दिख रही है जिसको वास्ट डिफरेंस कहा जाता है। दो गोले के समान रचना जिसे टेस्टिस कहते हैं और उसमें क्या सेक्रोटम रहता है और एक यूट्रस होता है, यूथेरस पाया जाता है। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये देखिए ये दिख रहा है, यूथेरस दिख रहा है, ये दो नली के समान रचना है, ये वॉश डिफेंस कहलाती है। अब देखिए फीमेल में देखेंगे यूट्रस होता है, ओवरी पाई जाती है, ठीक है, कॉर्विक्स पाया जाता है, बेजाइना है और ये यूटेरस कहलाता है, ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताया है कि इसका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, सेक्टोरम, टेस्टिस एंड वॉश डिफनेसा, पोस्टेटेस ग्लैंड होती, सेमिनल वेसल्स होती, पेनिस होता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे ये देखिए आपको, फिर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, एक नोट्स टाइप का भी बन जाएगा। देखो जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जीवों का सर्वप्रमुख गुण है। पृथ्वी पर जीव जातियों की सतत प्रजनन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसे अन्य और संतानों की उत्पत्ति करता है। ठीक है, इसमें कुछ अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, जो एक जीव के मतलब प्रजनन में सहायता करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है। आपको तो ये मानव एक लिंगी प्राणी अर्थात मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। जीव में केवल शुक्राणु उत्पन्न करता है जो नर कहलाता है, जो अंडाणु करता है वो मादा कहलाता है। मानव में प्रजनन तंत्र जो होता है, आप देखेंगे कि जंतुओं और जीवों के जो होता है अपेक्षा बहुत अधिक जटिल होता है। मानव में अंडे फर्टिलाइजेशन जो होते हैं या फर्टिलाइज जो होते हैं मानव में जो अंडे, तो वो क्या कहलाते हैं? अपेक्षाकृत बहुत अधिक विकसित और जटिल हैं। जो इनके जो निषेचित अंडे जो होते हैं वो फैलोपियन नली तथा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और जो यूट्रस में होता है। मानव क्या होता है? विपर पेरिस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि आगे हम बता रही हूँ कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में फीमेल में और 15 से 18 वर्ष की उम्र में मेल में ये क्रियाशील हो जाता है। प्रजनन अंग कुछ हार्मोन स्राव करते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसके द्वारा जो शरीर में अनेक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, शरीर की जो अनेक क्रियाएं हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं? इन्हीं के द्वारा होती हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो मादा में प्रायः वक्ष तथा जनन अंग आदि का विकास हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो सेकेंडरी मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं, आ जाते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, जो मेल कहलाता है, नर प्रजनन तंत्र जो होता है, नर प्रजनन तंत्र में जनन कोशिकाएं और वाले अंग, जनन कोशिका में निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जो होते हैं नर में प्रजनन तंत्र मीन्स क्या कहलाता है? प्रजनन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है कि आप देख रहे हो कि नर जो अंग होते हैं, जो मतलब मानव में नर प्रजनन में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, जैसे कि वृषण कोष, अतिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, यूरिन होता है, पेनिस होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट होता है, टेस्टिस एंड द सक्रोटल जो सेक होता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार की होती है, इनकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना स्थित में रहता है जो शरीर के बाहर लटकती रहती है। इसे वृषण सक्रोटल या वृषण कोष कहते हैं। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न के लिए आवश्यक तापमान पर शरीर के ताप को, मतलब जो सक्रोटल होता है, वृषण कोष जो होता है, ये शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो शरीर का तापमान जो होता है इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इस शुक्राणु की संख्या 20 से 5 लाख तक होती है। मतलब शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है, 3 भाग में विभाजित होता है, सिर, ग्रीवा और पूंछ में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इसका शुक्राणु वाला भाग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है, वृषण द्रव पाया। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्राणु जनन नलिका में भरा होता है। ये नलिकाएं
छल्लेदार होती हैं शुक्र जनन नलिकाओं के बीच। मतलब आपको सीधे ये बताना चाह रही हूँ कि जो टेस्टिस और सेक्रोटल सेक जो होता है, फर्स्ट पार्ट है नर जनन अंग में जो भाग होता है, और सेक्रोटल सेक जो होता है वृषण कोश का मुख्य कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। ठीक है, इसमें हार्मोन जो होते हैं लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। सभी शुक्र नलिकाएं आपस में मिलकर क्या वास डिफनेसा या अपवाही नली बनाती हैं। ठीक है, जो कि आपको बता दूं कि जो शुक्राणु नलिकाएं जो होती हैं, शुक्राणु नलिकाएं वृषण में शुक्राणु जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। वृषण में शुक्राणु कोशिकाओं का अधिवृषण एपिडर्मिस में चली जाती है जहां वे संचित हो सर। वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना जो नर हार्मोन टेस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस या एपिडिडाइमिस या अधिवृषण जो होता है 6 मीटर लंबी कुंडित नली जो होती है प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। ये वृषण में अच्छी तरह जुड़ी रहती है, इसलिए एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण से जुड़कर बढ़कर वास डिफनेसा शुक्र वाहिका में बनता है। अधिवृषण शुक्राणु में प्रमुख संग्रह स्थल का कार्य करता है। शुक्राणु का परिपक्वन मैचुरेशन जो होता है इसी के द्वारा होता है। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका मीन्स क्या कहलाता है? शुक्र वाहिका यानी वास डिफनेसा एक पतली नली होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशी की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्र वाहिका में पहुंच जाती है। शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय यानी सेमिनल वेसल से जोड़ती है और ये शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है। शुक्राशय जो होता है वास वेसल्स जो होती है एक जोड़ी पतली पेशिका युक्त भित्ति होती है। ये जो होती है लोब्ड रचनाएं होती हैं, इसमें प्रोटेस्ट ग्रंथि के ऊपर स्थित रहती है और ये शुक्राशय में मिलकर संकलित वाहिनियां बनाती है। शुक्राशय से एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में पदार्थ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं पोस्टेट या यूरिन से यूरिन भाग या यूरिन ब्लैडर तक संबंध रहता है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। ये दोनों ही प्रोस्टेट ग्रंथियां संयुक्त होकर एक समान प्रोस्टेट ग्रंथि का निर्माण करती हैं जो 2 दर्जन नलिकाओं के द्वारा यूरिन में खुलती हैं। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ। ये द्रव जो होता है स्पर्म को विशिष्ट गंध पाई जाती है। देखिए जो स्पर्म जो होता है स्पर्म पोस्टेड फ्लूइड जो होता है उसमें विशेष गंध रहती है। स्मेल जो होती है ये पोस्टेड जो पुस्थ द्रव या पोस्टेड फ्लूइड जो होता है शुक्राशय से साथ मिलकर यूरिन मार्ग में पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपको। फिर पेनिस। पेनिस जो होता है पुरुषों में जो जब सेक्सुलेशन होता है कपलिंग करने का अंग होता है। शिशुओं के मध्य शिशु के माध्यम के द्वारा फीमेल प्रजनन तंत्र में जो इसके स्पर्म होते हैं इसी के अकॉर्डिंग टू पहुंचता है। वो कितना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और ये जो स्पर्म को शरीर में बाहर निकालकर फीमेल की वेजाइना के भीतर पहुंचाता है। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होगा अंडाशय होता है। ओके, अंडाशय के बाद अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होनी। ओवरी जो होता है प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो उदर के नीचे भाग में होते हैं। पेल्विक कैविटी के दोनों दाएं और बाएं एक स्थिति में होते हैं। प्रत्येक अंडाशय का आकार ओवल रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय में लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी 2.0 सेंटीमीटर चौड़ी 1.5 सेमी मोटी होती है। अंडाशय में पेरिटोनियल झिल्ली द्वारा एब्डोमिनल से सटा हुआ रहता है। अंडाशय की ओवरी के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, तो एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं एपिथेलियम का बना होता है। साथ ही अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं का बना होता है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। इसमें सिस्टोमा भी कहते हैं। ठीक है, अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु पैदा करना जो हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेजन का स्राव करता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करता है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको आ जाओ कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है अंडवाहिनी ये फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है जो गर्भाशय के ऊपर भाग में दोनों बगल में लगी रहती। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेमी होती है। इस नली का एक सिरा गर्भाशय से संबंधित रखता तथा दूसरा सिरा अंडाशय से और अंगुलियों के समान झालरदार रचना निकली होती जिसे फिब्री कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो वह फिब्रिक द्वारा पकड़ लिया जाता है। प्रत्येक अंडाशय फैलोपियन नली की
गुहा में पहुंच जाते, फेलोपियन नली में अंडाणु जो होते हैं गर्भाशय में पहुंचते हैं, और फेलोपियन नलिका का मुख्य कार्य फिब्री द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना। यूट्रस जो होता है ये नाशपाती के समान होता है, और ये क्या होता है, पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। सामान्यतः 7.5 सेमी लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेमी मोटा होता है। इसकी ऊपर दोनों तरफ दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती हैं, जिसका निचला भाग सकरा होता है, जिसे कॉर्विक्स कहते हैं या ग्रीवा कहते हैं। कॉर्विक्स में योर वेजाइना में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का निचला जो पोर होता है में खुलता है, जो कि क्या कहता है, मस्कुलर होता है, जिसके भीतर खाली जगह होती है, और प्रत्येक गर्भाशय की जो भित्ति जो होती है तो एक कोशिका स्तर की बनी हुई होती है, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडरमेंट्रियम या फिर गर्भाशय अंतर सेल भी कहते हैं, ओके। फिर बेजाइना, आप आ जाते हैं, बेजाइना क्या होती है, जिसे योनि कहते हैं। एक नली के समान रचना होती है, लगभग 7.5 सेमी लंबी होती है। याद रखना, बेजाइना 7.5 लेंथ होती है इसकी। ये यूट्रस, ब्लैडर तथा नीचे रेक्टम में स्थित होती है। प्रत्येक की योनि की दीवार जो होती है बेजाइना की पेशी ऊतकों की बनी हुई होती है तथा इसमें कॉर्वेक्स से जुड़ी हुई होती है। इसमें बेजाइना ऑफियर भी कहा जाता है। योनि द्वार में, योनि दीवार में वल्वोरिथल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे एक लिक्विड फ्लूइड निकलता है, जो कि सेक्सुलेशन या कपलिंग के समय जो ये वेजाइना जो होती है उससे बाहर आता है, और ये यूरिन के द्वारा ऊपर एक छोटा सा पीस जो होता है मटर के दाने जैसे उभार निकला होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपन इसको कहते हैं सिलेट्रोसिस या फिर भाक्सिसिन भी कहा जाता है, ओके। इतना क्लियर हुआ। तो अब फिर इसके बाद उत्तेजन अंग जो होता है, अत्यंत उत्तेजन अंग है, जिससे स्पर्श करने से पेनिस में संपर्क के आने पर जो होता है फीमेल में अत्यधिक जो होता है सेक्सुलेशन होता है। इसके बाद आ जाते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन। देखिए, अंडाणु के परिवर्धन के साथ गर्भाशय जो होता है परिवर्तित होता है। परिवर्धन या डेवलपमेंट के द्वारा 28 दिन में एक साइकिल चक्र होता है, जिसके समांतर केवल एक अंडों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन कहते हैं। इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष की आयु में ये हो जाता है, और समथिंग 40 से 50 की उम्र तक ये रहता है। गर्भाशय को में छोड़कर प्रत्येक 26 से 28 दिन में ये क्या मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, ठीक है। ये हो गया। अलग से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ओके। इसके बाद आप आ जाते हैं कि अंडवाहिनियों में पहुंचने के बाद 15वें और 19वें दिन तक इसमें ये ओवम बने हुए रहते हैं, और यदि इस समय अगर कपलेशन होता है तो क्या हो जाता है कि इसमें मतलब गर्भाशय में जो चले जाते हैं, और जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समय अगर ये 15-20 दिन के बीच में ये क्रिया हो जाती है, तो फिर किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का। अभी अपन आ जाते हैं गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय हेतु उपयुक्त परिस्थितियां जो होती हैं, आप देखेंगे कि जो मतलब गर्भाधारण करने के लिए जो होता है मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक में के लिए आवश्यक है। इसमें फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय में संक्रमण मुक्त होती है। मादा प्रजनन जो होता है, मादा प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती हैं। गैमेटोजेनेसिस होते, फर्टिलाइजेशन होता है, देन इसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक किसमें होती है, फीमेल और जो मेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मैंने उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको समझाया। अभी आप देख पा रहे हैं, देखेंगे कि शुक्र जनन अंड जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ होता है, और गैमेटोजेनेसिस जो होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये भी सिमिलरिटीज है, दोनों की सिमिलरिटी बता रही हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस दोनों एपिथेलियम सेल के बने हुए होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, और क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैचुरेशन, तीनों प्रवस्थाएं होती है, और इसमें बहुत सेम दोनों में ये होता है। और फिर देखेंगे आप स्पर्मेटोजेनेसिस दो होता है, तो इसमें जो मैचुरेशन जो इस फेज होती है 2 टाइप में विभाजित होती है, और इसमें भी 2 टाइप होता है, ठीक है। फिर इसमें मेल गैमेट्स बनते हैं और इसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो ये तो क्या हो गई आपकी सिमिलरिटी हो गई, ओके। अब देखिए डिससिमिलरिटी में आप देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि ओगोनियम द्वारा केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में
तो शुक्र जनन में कोई ध्रुव यानी पोल नहीं पाया जाता। अंडाणु जनन में 2 या 3 ध्रुवीय पोल होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 शुक्राणु निषेचन में भाग लेते हैं। oogenesis क्रिया जो होती है, जो फीमेल के द्वारा होती है, उसमें निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेते। ध्रुव कोशिकाएं निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? अभी देखते हैं फर्टिलाइजेशन। आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है। जब मेल और फीमेल के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके क्या जाइगोट बनाते हैं, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन करें। मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ जीव जो होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे कुछ मछलियां होती हैं, कुछ ऐसे मेढक भी होते हैं जिनके स्पर्म और लार्वा, स्पर्म और अंडाणु जल के बाहर आ जाते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस क्रिया में मेल जो जाइगोट केवल एक केंद्रक भाग होता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्म इसमें भाग लेता है। एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट क्या है? निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट होता है तो उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और अंत में अर्धसूत्री। समसूत्री क्या, बॉडी के जितने पार्ट बनते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन में जो माता पिता के जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आप देखोगे कि भ्रूमणी विकास होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मेनोपोज क्या कहलाता है, 40 से 50 वर्ष की आयु में स्त्रियों में ऐसा होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या कहलाता है, अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति। और जरायु क्या कहलाता है, ये गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत प्लेसेंटा आप जानते हैं गर्भाशय कोशिका में इस संपर्क अंकुर जो होता है, जो जाइगोट जो होता है, जो बच्चा और गर्भाशय के बीच में ये जुड़ा हुआ एक भाग होता है। तो इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको देखो डायग्राम एक बार और रिपीट करके बता दे रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो डायग्राम है इसको आप कॉपी भी कर लीजिएगा, और अगर पेपर में आता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मेल और फीमेल। मेल में आप देख रहे हैं इसका आकार, आप ये देखें कि इसमें पोस्टेड ग्लैंड पाई जाती है। सेमिनल वेसल्स देखिए, अंगूर के गुच्छे के पेनिस होता है, ये बीच वाला भाग। ये जो नली के समान रचना है वास्ट डिप्नेशिया का, 2 टेस्टिस होते हैं, और ये क्या किसमें जो वृषण कोष जो होता है उसके अंदर बस वजन रहता है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ की जो स्किन जो होती है ये ऐसा क्यों होता है, ये टेम्परेचर को नॉर्मल बना के रखने के लिए होता है। फीमेल में ये फेलोपियन दो ट्यूब होती हैं जिनमें ये ओवरी लगी हुई है, यूट्रस वाला भाग है, ये वेजाइना के ऊपर कॉर्वेक्स वाला भाग कहलाता है। तो ये दोनों आप डायग्राम और इसको आप अच्छे से कर लीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।